सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने दो सेंटेंसेस लिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में हम एरर फाइंड करेंगे और न सिर्फ एरर को ठीक करेंगे बल्कि उसे एनालिसिस करके जानेंगे कि कहाँ पर एरर है और क्यों एरर है और सही क्या होना चाहिए। तो पहले वाला सेंटेंस मैं रीड आउट कर रही हूँ। डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल ही मैनेज्ड टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। सबसे पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं। डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, यहां तक जो है एक प्रपोजिशन फ्रेज है, इसके बारे में हम जानेंगे बाद में कि क्या गलत है। इसके बाद देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद है ही सब्जेक्ट हो गया। ही मैनेज्ड आपका मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब में जो है चूंकि ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ही मैनेज्ड व्हाट टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। ये पूरा आपका एक जो है इन्फिनेटिव फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। टू फाइंड यानी पाना, समय, टू रिलैक्स यानी रिलैक्स करने के लिए। तो आपको यहां तक तो मैंने देखा कि ही सब्जेक्ट, मैनेज वर्ब, टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज के रूप में आ रहा है। इन्फिनेटिव आपको पता है 2+V1 जो है नाउन का काम करता है, तो एक फ्रेज के रूप में आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल। अब यहाँ पे देखिए डिस्पाइट जो है गलत कहाँ पर है, आप जरा देखिए। डिस्पाइट जो है वो अपने आप में खुद एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद ऑफ हम लगा रहे हैं, तो दो प्रेपोजिशन को हम बगल बगल नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है कि डिस्पाइट खुद ही प्रेपोजिशन है और अपने आप में खुद ही प्रेपोजिशन की पूरी मीनिंग रखता है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है नाउन के रूप में। तो यहाँ पर हम ऑफ को हटा देंगे, यानी दो प्रेपोजिशन हम साथ साथ नहीं लिखेंगे। ऑफ को मैंने हटा दिया तो बन गया डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल। अब यहाँ पर देखिए डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन अगर है तो वो अपने साथ एक नाउन लेगा, तो नाउन कौन सा है? डिस्पाइट के बाद ये स्केड्यूल नाउन है, ठीक है। और हिज दिखा रहा है, हिज स्केड्यूल कौन सा स्केड्यूल? बिजी स्केड्यूल। हिज बिजी स्केड्यूल दोनों यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपको पता है कि अगर माई, हिज, हर के बाद एक नाउन आ जाता है तो उसे पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हिज जो है इस नाउन के लिए आया है। अपना स्केड्यूल, हिज स्केड्यूल मतलब अपना, मतलब उसका, हम उसकी बात करें, उसका स्केड्यूल, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। कैसा स्केड्यूल? बिजी स्केड्यूल, यानी दो एडजेक्टिव हो गए, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज जो इस नाउन के लिए आया है और बिजी जो है एडजेक्टिव तो है ही, यानी किसी नाउन के पहले आता है। तो अब हमने हमारा सेंटेंस जो है क्लियर बन गया। डिस्पाइट हिज बिजी अब हमारा सेंटेंस क्लियर बन गया। डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल ही मैनेज टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। याद रखिए डिस्पाइट जो है खुद ही एक प्रेपोजिशन है तो वो अपने बाद कोई प्रेपोजिशन को नहीं लेगा, तो यहाँ पे हम ऑफ हटा देंगे। अब जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बना, ये बना डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जो कि सेंटेंस के शुरू में आया है और उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है। देखो बेटा, इस तरह का अगर कोई भी आपका सेंटेंस दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, ही है, और ये जो है डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट को जो है इलैबोरेट कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो अब जब डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल इस तरह का सेंटेंस आता है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हम आपको इन स्पाइट ऑफ के बारे में भी बोलेंगे, इसका मतलब भी के बावजूद होता है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। तो डिस्पाइट वाले जब भी फ्रेज आएंगे किसी भी सिंपल सेंटेंस में तो वो हमेशा ये दिखाएगा, कोई ऐसा सेंटेंस का भाव दिखाएगा कि इसके बावजूद, यानी कुछ विपरीत परिस्थितियां दिखाएगा कि इस चीज के बावजूद ऐसा हुआ, उस चीज के बावजूद ऐसा हुआ।
यहाँ पर जो डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेपोजिशनल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो भी आप कह ले हैं, और हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, यानी विरोध दिखाता है। पहले वाले जो फ्रेज से मेन सेंटेंस का विरोध दिखाता है। तो ये हो गया एक आपका पूरा मतलब सेंटेंस। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। याद रखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो फ्रेज है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में ये फ्रेज जो है, हम एक्चुअली अगर हम इसको अच्छे तौर से देखें तो ये पूरा का पूरा चीज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये जो ही सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहा है। अब देखिए बेटा, होता क्या है कि एक चीज, अगर मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस ये लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है आपको बताने के लिए, आपको जानने के लिए। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से चीज को समझें और जानें। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि ये तो पूरा फ्रेज है, इसमें हमें कहीं वर्ब नजर नहीं आता। तो इन डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल ही मैनेज टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिस्पाइट अगर आपका प्रेपोजिशन है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन जरूर लेगा। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, ये नाउन ले रहा है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव तो आ ही सकता है, तो ये बीच में एडजेक्टिव आया। और एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हमें एक ही वर्ब मिल रहा है, फाइंड। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल ही मैनेज टू फाइंड टाइम टू रिलैक्स। तो हमारा ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। चलिए अब दूसरा सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। इन स्पाइट ऑफ ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। याद रखिए बेटा कि आपका जो डिस्पाइट है और इन स्पाइट ऑफ है, दोनों प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये भी जो है प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाता है, लेकिन ये अपने बाद ऑफ नहीं लेता। डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो है ये एक फुल प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये इन स्पाइट ऑफ, और ये अपने बाद जो है, जैसे कि नेचर है प्रेपोजिशन का, अपने बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेगा। चलिए पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, स्पाइट तो है नाउन, इन है प्रेपोजिशन, ऑफ है आपका प्रेपोजिशन, तो ये मिलकर इन स्पाइट ऑफ बना हुआ है। इसका मतलब होता है के बावजूद। तो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये हमेशा जो है विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। एक स्टेटमेंट या आइडिया से दूसरे स्टेटमेंट या आइडिया का विरोधाभास दिखाता है कि इसके होने के बावजूद, ये करने के बावजूद ऐसा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, गलत क्या है बताइएगा। इन स्पाइट ऑफ ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम में कहा आपको गलती नजर आ रहा है? देखिए, गलत कहां पर है। इन स्पाइट ऑफ जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ऑटोमेटिकली एक नाउन या प्रोनाउन लेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ही आ रहा है, आप कहेंगे मैम ऑलरेडी प्रोनाउन तो है, तो सेंटेंस कहाँ गलत है। इन स्पाइट ऑफ ही सब्जेक्ट, ही के बाद स्टडीड मेन वर्ब हार्ड, यानी यहाँ भी मेन वर्ब आया हुआ है। तो अगर इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों है तो ये तो फ्रेज है नहीं। इन स्पाइट ऑफ ही स्टडीड हार्ड, यानी ये पूरा का पूरा तब तो एक सेंटेंस ही हो गया ना, क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल रहा है, और एक एडवर्ब भी है जो इस वर्ब को बोल रहा है, यानी इस वर्ब के बारे में बोल रहा है कि कैसे पढ़ा, स्टडीड हार्ड। तो पहला तो हमारा जो नियम हो गया वो तो यहीं पर खत्म हो गया, यहीं पर जो है गड़बड़ हो गया कि इन स्पाइट ऑफ के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, यानी एक ये पूरा जो है फ्रेज ना होके सेंटेंस बन गया। अब दूसरा कॉमा के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट है ही फेल्ड द एग्जाम। अब हिंदी मीनिंग क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद वह पढ़ा मेहनत से, ही फेल्ड द एग्जाम। तो हमारा मीनिंग कहीं सही नहीं आ रहा है। अब इसका कारण क्या है, देखो, इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने साथ जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन लेता है, तो ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ही तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो नहीं है। इन स्पाइट ऑफ अगर हम यहाँ पे हिम भी लगा दे, हिम भी लगा दे, चलो हमने यहाँ पे हिम लगा दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया।
इन स्पाइट ऑफ हिम स्टडीड हार्ड, तो भी क्या सही बैठ रहा है, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो अपने साथ वर्क तो लेगा ही नहीं, खुद ही ऑब्जेक्ट है ना वो, तो वर्क कैसे ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा गलत है। इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज है और इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नाउन प्रोनाउन लेना पड़ेगा, और जो नाउन है वो किस तरह आएगा, वो एक जेरेंड भी हो सकता है, और मोस्टली जो है एक जेरेंड आता है या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ फिट बैठता है। अब देखो यहाँ पे कैसे है, इन स्पाइट ऑफ ही स्टडीड हार्ड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, इसको मिटा दे, इन स्पाइट ऑफ हिम की जगह हमने लिखा हिज स्टडिंग, इन स्पाइट ऑफ हिज स्टडिंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पूरा काट दिया, अब हो गया इन स्पाइट ऑफ हिज स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। अब ये पूरा कैसे बैठ रहा है, देखिए, इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज हो गया, अब स्टडिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। देख, चूंकि ये प्रेपोजिशन है ऑफ, इन स्पाइट ऑफ पूरा प्रेपोजिशन है तो अपने साथ एक नाउन लेगा, तो स्टडिंग यहाँ जेरेंड है। जेरेंड आपको पता है कि ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और नाउन का काम करता है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। तो आपको पता है कि नाउन में हम दिस, दैट, द, हिज, माई लगा सकते हैं, यानी उसकी पढ़ाई, पढ़ाई, ये पढ़ाई हो गई, किसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई के बावजूद, यानी पढ़ाई करने के बावजूद, ये पढ़ाई करना हो गया, ठीक है। स्टडिंग का मतलब पढ़ाई करना। भाई आपको जेरेंड तो पता है ना, स्टडिंग क्या होता है, स्टडिंग पढ़ाई करना हो गया। लेकिन अगर इसमें कोई आपका इज एमआर हेल्पिंग वर्ब लग गया तो पढ़ाई कर रहा है हो गया, तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करना, तो अब क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद हिज स्टडिंग। अब यहाँ पे पढ़ाई करना मतलब उसके पढ़ाई करने के बावजूद, कौन सी कैसी पढ़ाई, हार्ड। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, हार्ड वर्ड क्या होता है, हार्ड वैसे तो एडवर्ब है, किसी वर्ब के बाद में बात करता है, लेकिन चूंकि इसको मैंने तो नाउन बना दिया जेरेंड, तो अब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यहाँ पे कैसी पढ़ाई, स्टडिंग हार्ड, और एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज वर्किंग, या सॉरी, इन स्पाइट ऑफ हिज स्टडिंग हार्ड, ये एक फ्रेज बन गया, उसके बाद ही फेल्ड द एग्जाम, ये आपका पूरा बन गया। देखो बेटा, इन स्पाइट ऑफ के बारे में आपको बता दिए कि इन स्पाइट ऑफ जो होता है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, और उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ के बाद हम या तो ज्यादातर आपका नाउन आ सकता है, और ज्यादातर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ज्यादा आता है, या फिर आपका जेरेंड के रूप में नाउन आएगा। हम ये भी लिख सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ रेन, रेन क्या हो गया भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रेन वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादा फिट यहाँ इसलिए बैठ रहा है कि अगर मैंने बोला इन स्पाइट ऑफ रेन, यानी बारिश के बावजूद, वी हैड गॉन टू द पार्टी, मतलब हम पार्टी में गए थे, तो रेन के बावजूद हम पार्टी में गए थे। इन स्पाइट ऑफ हिज स्टडिंग, इन स्पाइट ऑफ हिज वर्किंग हार्ड, ही कुड नॉट पास, अपनी कठिन मेहनत करने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। तो रेन यहाँ पर जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाया, सेम में यहाँ पे जेरेंड भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल नाउन अगर हम लगाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ कार, इन स्पाइट ऑफ पेन, तो ये सही नहीं बैठ रहा है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, जब कोई पोजीशन वाली चीज हमको दिखाना है कि उसके पास गाड़ी होने के बावजूद वो स्कूटर से जो है ऑफिस जाता है, अगर मुझे इस तरह का सेंटेंस दिखाना है तो हम हैविंग लगाएंगे, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार। अब दूसरा वाला जो पोर्शन है, ही गोज टू ऑफिस बाय स्कूटी, समझ में आ रहा है। तो जब पास वाली चीज दिखानी है कि उसके पास गाड़ी है फिर भी वो स्कूटी से जाता है, उसके पास अच्छा मकान है फिर भी वो झोपड़ी में रहता है, इस तरह का भाव जब हमको दिखाना होगा तो हैविंग के साथ फिर हम कोई नाउन लगाएंगे। जैसे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिग हाउस, मतलब एक बड़े मकान होने के बावजूद, ही लिव्स इन अ कॉटेज। अब यहाँ पे जो है ये हो गया आपका हैविंग के साथ, फिर हमको एक सिंपल सा नाउन दिखाना है।
अदरवाइज हम आपको जो है जो भी नाउन हम दिखाएंगे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या जेरेंड होगा। हाँ, जैसे इन स्पाइट ऑफ पेन इन हिज बॉडी, मतलब पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। या इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन भी हम लिखा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन ही ऑन हिज फूट, दिखा दे कि कहाँ दर्द है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन ऑन हिज फूट ही गोज टू कॉलेज, या सॉरी ही वेंट टू कॉलेज। इस तरह का भाव हमको दिखाना पड़ेगा। अब देखो बीइंग भी हम लगा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ के साथ हम बीइंग भी लगा सकते हैं। बीइंग का मतलब है कि होने के बावजूद, क्या चीज होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, या शादीशुदा होने के बावजूद, या दयावान होने के बावजूद। तो इस तरह अगर हम बीइंग लगाते हैं तो हम इस तरह लगा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादीशुदा होने के बावजूद ही फ्लर्ट्स विद अदर विमेन। या फिर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। इस तरह तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन स्पाइट ऑफ हम कहाँ यूज करते हैं। और बेटा ये आपका सिंपल सेंटेंस ही है। क्यों? इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड ही फेल द एग्जाम, अगर मैं बोलूं तो इसमें देखो स्टडिंग, बेटा यहाँ पे ध्यान रखना ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड ही फेल द एग्जाम में यहाँ पे तक कोई भी आपका वर्ब नहीं है। ही फेल द एग्जाम में फेल आपका वर्ब है। तो उम्मीद आज मैंने 2 सेंटेंसेस लिए थे, उसको मैंने अच्छे से किया। और बेटा ऐसा है कि देखिए मेरे पास ना तो बड़ा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ना मेरे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है जिससे मैं आपको पढ़ाऊं। मैं एक सिंपल सा थॉट सामने रखना चाहती हूँ। काफी मेहनत के बाद मैं अपना वीडियो लाती हूँ। अगर आपको पसंद आता है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो है आप अच्छे से चीजों की गहराई तक में घुस के चीजों को समझ सके। यानी इससे ये आपसे पता नहीं चलेगा आपको अगर हम बता दें कि देखिए यहाँ ये गलती है, ये गलती है, इसको सही करके ये हो जाए, लेकिन क्यों गलत है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जान जाएंगे तो गलती का कारण क्या है तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।